जी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम थे एंड पॉलिटिकली वीकनेस दैट अकर इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस पीरियड. Now comes second period. Second period is the Middle Age. While the second period 945 to 1258, in this time frame in which the Abbasid dynasty factually suffered political setbacks and loss of authority of the Khalifa, the power against a number of areas coupled with the emergency of small states को वो दौलत भी कहते थे, which become independent. Another characteristic of this period are still remnants of invisibility. Remnants mean remains of invisibility of the influence of golden era of Islamic civilization. Civilization embodied in the development of various scientific disciplines. अलूम disciplines को अलूम भी कहते हैं. Construction, umran. Construction is basically building, architecture, the achievement of prosperity. Until the next level is that is negative lifestyle. Period of the Abbasid dynasty was ended in 1258 AD when Baghdad fell to the Mongols. अब under the Halaku Khan's command. अब क्या हुआ, अब्बासी दौर की जो लास्ट वाला पीरियड था उसमें उनकी डिक्लाइन स्टार्ट हो गई और उनको किसने डिफीट किया? हलाकू खान ने. आपने सुना होगा ये नाम, पहले भी हलाकू खान ने धावा बोल दिया. किस पे बोला? अब्बासिड्स पे. तो वहाँ से ऑनवर्ड्स मंगोल स्टार्ट हो गए. It had transformed the Umayyad Arab Empire into a multinational Muslim empire. They moved the capital of the empire from Syria to Iraq. अब जब अब्बासिद आए थे तो वो दमाश्क से ले गए थे बगदाद अपना कैपिटल. अब जब मंगोल्स आए तो वो अपना सीरिया से इराक ले गए. Where they built a new capital, Baghdad, from which during the next 5 years they would influence many of the main event of Islamic history. अभी आगे आप देख सकते हैं कि दोबारा से अर्ली पीरियड आ गया है, लेकिन ये इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है. कुछ बच्चों को पीछे वाला इजी लगेगी लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है, बात एक ही बताई हुई है. कुछ बच्चों को ये, तो मैंने दोनों दे दिए, जिसको जो इजी लगता है पढ़ने में वो उस तरह से पढ़ ले. ठीक है, इसमें भी उसी तरह से सेकेंड पीरियड इसी में उसका बताया हुआ है और इसमें इसका लास्ट पीरियड लेटर पीरियड बता दिया है. और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. आज जो हमने पढ़ा है वो सारा का सारा इंट्रोडक्शन है अब्बासिद पीरियड का. अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट समथिंग या राइट ए ब्रीफ नोट ऑन अब्बासिद पीरियड, तो यू विल राइट ऑल दिस विच वी हैव रेड टुडे इन इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा आर्ट डिस्कस कर लेते हैं. आर्ट. As Muslims, the Arab Abbasid despised illustration of humans and animals. However, at the time, the Persians still practiced this type of art. अब वो लोग किस तरह मिनिएचर illustrations पे काम करते थे. ठीक है, the Abbasid decorated many of their textiles, books and homes. पहले ज़माने में जो ज़्यादातर मिनिएचर का काम होता था वो इलस्ट्रेशंस पे होता था. इलस्ट्रेशंस बेसिकली स्टोरीज़ होती थी. वो किसी भी तरह, जैसे आपने पढ़ा होगा कलीला और दमना, आप आगे पढ़ोगे भी, ये कलीला और दमना और ये सारी जो हैं इनकी इलस्ट्रेशंस हैं. जो उन्होंने लिखा होता था उसके बारे में छोटी सी ड्राइंग बना के मिनिएचर फॉर्म में उसको पूरा एक्सप्लेन करते थे कि ये मुसलमानों का बहुत ज़्यादा रिच आर्ट था. और वो डेकोरेट करते थे टेक्सटाइल्स को, कपड़ों को, बुक्स को. अगर आप उनकी बुक, पहले ज़माने की बुक्स के कवर्स देखो तो बहुत डेकोरेटेड होते हैं. और होम्स को. मैनी डेकोरेशंस वर डन ऑन कॉपीज़ ऑफ द कुरान. अब आप कुरान का भी देखो तो जो पहला पेज होता है वो बहुत डेकोरेटेड सा होता है और अंदर भी हाशियों पे, मार्जिन्स पे बहुत काम हुआ होता है. तो ये वही वाला ट्रेडिशन है जो हमारा पुराना ट्रेडिशन है और हम उसको लेके चल रहे हैं. And buildings
using geometric shapes that resemble stem जो flowers के साथ होते हैं नीचे से, flowers and leaves. This mode of decoration is called Arabics. Arabics होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूटी होती है, जो टूटता नहीं है. आपने अक्सर इस्लामिक डिज़ाइंस में देखा होगा कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और वो चलते ही जाते हैं. वो इन्फिनिटी डिज़ाइंस भी कहते हैं. उनका कोई ब्रेकेज नहीं होता. उन डिज़ाइंस को हम अराबिक्स कहते हैं. अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आ जाएगा जब आप पिक्चर फॉर्म में इसको एक दफ़ा देख लोगे. एंड इट वॉज क्रिएटेड इन Abbasid era. In fact, many copies of Quran that were made in Baghdad were copied by Ali ibn Hilal. He was a famous calligrapher who was known for his beautiful Arabic pattern. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इसको. सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन साथ से देना था कि किसी भी टाइम पीरियड को पढ़ें तो उसका आर्ट इस तरह से होता है. अब आपने इस तरह से करना है कि अराबिक्स जो पैटर्न है उसको अच्छे से देख लेना है ताकि आपको समझ आ जाए, और थोड़ी सी मिनिएचर या इलस्ट्रेशंस खोल के देखनी है ताकि आपको पता चले कि आप इस तरह करें कि आप लिखें टाइम पीरियड ऑफ इलस्ट्रेशन ऑफ अब्बासिद पीरियड. तो इसमें जो इलस्ट्रेशंस नज़र आएंगी आप उसको ज़रा गौर से देखिएगा सो दैट यू हैव अ बेटर आइडिया कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो. तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये बाकी की इसकी आर्ट की जो चीज़ें हैं, इसके कलर कैसे थे, स्टाइल कैसा था, ये इन्फ्लुएंस किससे थे, ये सब पढ़ेंगे. फॉर नाउ इट्स ओवर. इतना ही काफ़ी है. आप इसको पढ़ें. आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे ग्रुप में बताएं कि मुझे यहाँ से ये पॉइंट नहीं समझ आया या ये पॉइंट नहीं समझ आया, तो वो मैं आपकी क्वेरीज़ वगैरह सॉल्व कर दूँगी. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.